एस्पिरेंट टू एसएसबी प्रैक्टिस ओनली। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे पीजीटी का। पीजीटी मीन्स प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क। तो इस टास्क के लिए कुछ रूल्स होते हैं। एक ग्रुप जब पीजीटी के टास्क परफॉर्म कर रहा होता है तो उसको कुछ रूल्स को फॉलो करने होते हैं। तो क्या रूल्स हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले है बेसिक इन्फो। पीजीटी के बारे में आप सबको पता है, साइक टेस्ट होने के बाद ये उसके बाद शुरू होता है जो पहला टेस्ट है। जीटीओ में टोटल 9 टेस्ट होते हैं, जिनमें आउटडोर और इंडोर दोनों टाइप के टेस्ट हैं, जिसमें से ये आउटडोर टेस्ट है और पूरा ग्रुप इसमें पार्टिसिपेट करता है। और इसके लिए आपको 20 मिनट मिलता है इसमें, और 3 से लेकर 4 तक ऑब्स्टिकल इसमें आपको मिलते हैं। तो सबसे पहले पीजीटी का एम क्या है? टू एंश्योर प्रोजेक्शन ऑफ डिफरेंट लेवल ऑफ एफिशिएंसी इन ए ग्रुप, स्पेशली इन टर्म ऑफ फंक्शनल एबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल। तो यहाँ पे क्या करते हैं, डिफरेंट लेवल पर इफ़िशियंसी, एक ग्रुप की इफ़िशियंसी चेक करते हैं, इंश्योर करते हैं, स्पेशली इन टर्म ऑफ फंक्शनल एबिलिटी के इंडिविजुअल है क्या उसकी फंक्शनल एबिलिटी है उसके बारे में। प्रिंसिपल्स ऑफ पीजीटी should require no specialized knowledge और skill in tackling it। इसके लिए कुछ खास नॉलेज की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही स्पेशल नॉलेज की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सक्सेसिव ऑब्स्टिकल्स शुड बी प्रोग्रेसिवली मोर डिफ़िकल्ट। इसमें जो 4 ऑब्स्टिकल होते हैं या कभी कभी 3 ऑब्स्टिकल होते हैं, और जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे थोड़ा थोड़ा वो उसका डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ता जाएगा। ईच ऑब्स्टिकल शुड हैव ए मिनिमम ऑफ 3 वर्केबल सॉल्यूशन। तो यहाँ पे हर एक ऑब्स्टिकल है जिसमें 3 मिनिमम सॉल्यूशन होंगे, जो आगे हम एग्जांपल में देखेंगे अभी। द फर्स्ट ऑब्स्टिकल शुड हैव ए वाइड एंट्री, द सेकेंड ए नैरो एंट्री एंड द थर्ड नैरोएस्ट एंट्री एंड द लास्ट ए वाइड एंट्री। यहाँ पे जो ऑब्स्टिकल होंगे वही सेम है, जो स्टार्टिंग में थोड़ा सा सिंपल होगा, देन आफ्टर आपकी जो एंट्री है उसमें ऑब्स्टिकल थोड़े दूर होंगे या कोई स्ट्रक्चर बना होगा तो काफ़ी दूर होगा या उलझा हुआ होगा। Third obstacle should provide for an impatient. Fourth obstacle should present some degree of frustration. ये नॉर्मल है, डिफिकल्टी लेवल है। पीजीटी वैल्यू। Struggle for leadership take a new turn as verbal skill are not at premium. Problem dealt with only when the group as a whole has accepted the plan. Actual execution requires combined efforts, group questionnaires, enforces a degree of cooperative activity in the group, though competition for leadership continues. Inadequacies of purely assertive are exposed, and the less assertive get the opportunity to come forward. The state of problem and the time generates spontaneity of behavior of the candidate towards each other. तो ये सारी चीज़ें इसमें इसकी वैल्यू देखी जाती है इसमें। तो अब हम बात करेंगे रूल ऑफ पीजीटी। क्या रूल्स हैं पीजीटी के? सबसे पहले जो रूल आता है वो है द ग्रुप रूल। एक पूरे जो ग्रुप है उस पर क्या रूल लागू होता है। देन आफ्टर कलर रूल, जो अलग अलग स्ट्रक्चर बने होंगे, कुछ कलर होते हैं डिफरेंट टाइप के कलर, रेड येलो ब्लू, इस तरह के कलर होते हैं उसमें, उनका क्या मतलब होता है। ये जीटीओ सब वहाँ पे आपको पूरा ब्रीफ करेगा इन कलर के बारे में। हर बार कलर सेम आएगा हर एसएसबी में तो ऐसा नहीं है, हर जगह डिफरेंट कलर होता है और जीटीओ ही ब्रीफ करता है। तो पहले से कहीं से रटे रटाए मत जाएं, ये सिर्फ एक एग्जांपल है समझने के लिए। उसके बाद डिस्टेंस रूल। यहाँ पे आपको डिस्टेंस, स्ट्रक्चर और स्टार्टिंग लाइन फिनिश लाइन के बीच जो डिस्टेंस होती है उसके लिए क्या रूल लागू होते हैं वो है। दैन रूल ऑफ रिजिडिटी, जो रिजिडिटी के क्या रूल्स हैं ये। उसके बाद रूल ऑफ इन्फिनिटी। तो इन सब के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले है द ग्रुप रूल। ऑल द मेंबर्स ऑफ ए ग्रुप मस्ट हैव क्रॉस एन ऑब्स्टिकल बिफोर मूविंग टू द नेक्स्ट वन। तो सबसे ज़रूरी है जितने भी ग्रुप में मेंबर हैं वो पहले ऑब्स्टिकल को पूरा पार करें, उसके बाद ही अगले ऑब्स्टिकल पे जाएं। ये नहीं कि बस कंटिन्यू भागते जाओ, ऐसा नहीं करना है। मेक श्योर दैट ऑल ऑफ यू हैव क्रॉस्ड। यहाँ पे आपको ये मेक श्योर करना है कि सभी ने पहला जो ग्रुप पहला ऑब्स्टिकल है वो पार कर लिया है, उसके बाद नेक्स्ट के लिए आपको मूव होना है। क्योंकि कोई एक बंदा पीछे छूट जाता है उसको भी लाना आपका काम है, अदरवाइज वो एक दूसरे की बिना हेल्प के वो पीछे ही रह जाएगा। सेकेंडली, बाय ग्रुप हियर वी मीन द होल ग्रुप, the living and non-living ones both, because
योर ग्रुप कंसिस्ट ऑफ ऑल द मेंबर्स, हेंस डोंट फॉरगेट टू टेक द हेल्पिंग मटेरियल्स एज वेल। यहाँ पे ग्रुप का मतलब है कि इंडिविजुअल जो ग्रुप के मेंबर्स हैं, उसके अलावा जो नॉन लिविंग थिंग्स है, जो आपके हेल्पिंग मटेरियल्स हैं, जो रॉप है, बल्ली है, फटा है, ठीक है, ये सारी हेल्पिंग मटेरियल, या इसके साथ ड्रम वगैरह कोई आपको लोड दे रखा है, तो वो सब नॉन लिविंग चीज़ें वो भी आपके ग्रुप में आती हैं। तो ये होता है ग्रुप रूल। इन सब का पार करना ज़रूरी है। पहला ऑब्स्टिकल पार करोगे, उसके बाद आपको सेकंड में एंटर करना है। सेकंड है द कलर रूल। दिस रूल implies that the structures placed in the out of bound area। ये रूल उन सब स्ट्रक्चर पे लागू होता है जो आपके, जो एक बाउंड्री है उस टास्क की, उसके अंदर जितने भी स्ट्रक्चर रखे हुए हैं उन पे ये रूल लागू होता है। कुछ सीमेंट के स्ट्रक्चर बने होते हैं, कुछ लोहे के जो ऑब्स्टिकल अंदर छोटे मोटे बने होते हैं, वो सब उन पे कलर किया होता है जगह जगह पे। आगे फोटो में देखेंगे हम। तो वहाँ पे इफ़ इट इज़ पेंटेड वाइट, then you can stand on this structure and also can put helping material and load as well। this means it can be touched by the tree। तो यहाँ पे जब कोई ऑब्स्टिकल आप देखते हो जिसका कलर वाइट है या वाइट कलर पेंट किया हुआ है, तो उस पर ग्रुप का कोई भी मेंबर आप सब वहाँ पे खड़े हो सकते हो, उस पर स्टैंड कर सकते हो। आप अपना उस स्ट्रक्चर पे कोई भी लोड रख सकते हो, जो भी है आपके पास हेल्पिंग मटेरियल वो भी रख सकते हो। मतलब जो भी आपके पास पूरा ग्रुप का कोई भी चीज़ वहाँ पे वाइट पे खड़े हो सकते हो या वहाँ पे रख सकते हो। ये वाइट कलर का रूल है। इफ़ इट इज़ पेंटेड रेड, देन इट इज़ आउट ऑफ बाउंड फॉर ऑल द थ्री। nobody can touch it, neither the group nor the helping material or the load। अगर आपका स्ट्रक्चर रेड कलर से पेंटेड है तो वहाँ पे आप ना तो खड़े हो सकते हो, ना ही कोई हेल्पिंग मटेरियल रख सकते हो, ना ही आप जो लोड कैरी कर रहे हो वो रख सकते हो। इफ़ इट इज़ पेंटेड ब्लू, then it can be touched by group members, but you can't put your helping material and load। It's mean it is out of bound for non living things। तो अगर आपका जो स्ट्रक्चर है वो ब्लू पेंट कर रखा है उस पर, या येलो कर रखा है कई बार, तो उस जगह पे आप तो खड़े हो सकते हो, जो भी लिविंग थिंग्स हैं, जो भी आप ग्रुप के मेंबर हो वो खड़े हो सकते हैं, लेकिन आप अपने हेल्पिंग मटेरियल रोप बल्ली फटा या फिर जो ड्रम वगैरह कैरी कर रहे हो उन चीज़ों को, नॉन लिविंग चीज़ें उनको बिल्कुल भी वहाँ पे नहीं रख सकते हो। आपको पकड़ के खड़ा रहना पड़ेगा वहाँ पे। तो यहाँ पे एक ही स्ट्रक्चर पे कई बार देखते हैं कि बहुत तरह तरह के कलर होते हैं, तो वहाँ पे आपको जो बल्ली या फटे का कोना बिल्कुल टच करके वहाँ पे स्ट्रक्चर को पार करना होता है। आगे हम देखेंगे। नंबर 3 है द डिस्टेंस रूल। दिस रूल says that no member of the group can jump directly more than a distance of 3 to 4 feet। यहाँ पे हम देखते हैं कि जब स्ट्रक्चर बने होते हैं स्टार्टिंग लाइन के पास पास में, तो बहुत सारे होते हैं चटक बंदे जो कि डायरेक्ट जंप कर लेते हैं। तो यहाँ पे दिमाग लगाना है कि इसका ये रूल भी जीटीओ ही बताएगा आपको वहाँ पे क्लियर कि क्या एक्चुअली फॉलो करना है आपको। तो 3-4 फुट की अगर दूरी है तो वहाँ पे आप उसको जंप करके नहीं जाना है, ब्रिज बनाना है, दिमाग का इस्तेमाल करना है। आपके पास जो जो फट्टा दे रखा है वो लगाना है, उसके बाद आप उसको क्रॉस करना है। Hence, the distance of more than 3 to 4 feet must be bridge and not jump। तो आप 3-4 फीट तक तो आप जंप कर लो, उसके बाद जो 3-4 फीट से दूर की जो भी जगह है उस पर ब्रिज बना के चढ़ना है। वो जो भी जीटीओ बताएगा उसकी डिस्टेंस, कितने डिस्टेंस तक आपको कवर करना है। हर बार कोई सेम नहीं रहती है, वो आपके बल्ली फटे जितने हेल्पिंग मटेरियल जैसे दिया जाएगा उसके हिसाब से होगा, और हर बार स्ट्रक्चर और चीज़ें ये चेंज होती रहती है हर एसएसबी में। Thus, if you see that the distance between the start line and the fast structure to be of 5 feet, you must not jump even if you are capable of doing so। आपको लगता भी है कि 5 फीट की दूरी आप कूद सकते हैं, लेकिन वहाँ पे जंप नहीं करना है। वहाँ पे आपको पूरा हेल्पिंग मटेरियल का यूज़ करो, आराम से उसको पार करो दिमाग से। यू मस्ट ब्रिज द डिस्टेंस बिटवीन इट। ये है डिस्टेंस का रूल। रूल ऑफ रिजिडिटी, सबसे इम्पोर्टेंट रूल यह है। बहुत सारे बुद्धिजीवी है जो ध्यान से सुनते नहीं हैं, उसके बाद डायरेक्ट इस रूल को तोड़ते हैं। दिस रूल सेज दैट नो टू रिजिड मटेरियल्स कैन बी टाइड टुगेदर फॉर मेकिंग एन एक्सटेंशन। यहाँ पे बहुत सारे होते हैं, जब डिस्टेंस 5-6 फीट ज़्यादा होती है, जब
बल्ली भी नहीं पहुंच रही होती है और फट्टा भी नहीं पहुंच रहा होता है, तो क्या करते हैं वो रोप से दोनों को आपस में बांधते हैं और उसके बाद उसको पार करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि आप रिजिड किसी भी दो रिजिड थिंग को आपस में जोड़ के डिस्टेंस बढ़ा के नहीं कर सकते ऐसा। Since rigid materials are normally the bellies and flanks, hence this rule means you can't tie them together. However, you can keep one on top of another and also can tie them to the structure. आप इन रो बल्ली फटे को इनको मतलब बल्ली और फटे को स्ट्रक्चर से बेशक बांध सकते हो, लेकिन दोनों को एक दूसरे से नहीं बांधना है, एक दूसरे को ऊपर रख के जा सकते हो बट बांधना नहीं है। रूल नंबर 5 है रूल ऑफ इन्फिनिटी। ये भी बहुत ज़रूरी है, कुछ लोग अगर ध्यान से नहीं सुनते हैं तो वो दाएं बाएं जहाँ भी स्ट्रक्चर नज़दीक पड़ता है उधर से चले जाते हैं, तो वहाँ से नहीं जाना है, आपको स्टार्टिंग लाइन से स्टार्ट करना है। तो infinity rule says that in PGT ground there will be a start line and finish line along with left and right lines too. So both the sides are infinite and you can't enter from the left and right side to perform your task. यहाँ पे आपको दाएं बाएं से इधर उधर से नहीं घुसना है, सीधा स्ट्राइट ही जाना है। Group will only enter from the start line and need to reach out the finish line without crossing the left and right lines. तो आपको इधर उधर से ना जाके ना ही हेल्पिंग मटेरियल का फालतू साइड से यूज़ करके ऐसा नहीं करना है, बिल्कुल सीधे लाइन से जाना है बिल्कुल। और यहाँ हम एग्जांपल समझेंगे अभी। तो ये एक एग्जांपल है, तो हेल्पिंग मटेरियल्स है आपके जो ये हैं, फट्टा है, ये बल्ली है और ये रोप है। इनका जो पर्पज़ के मुताबिक जो इनका मतलब जो लंबाई है वो अलग अलग होता है हर पर्पज़ टास्क के मुताबिक। और ये है पूरा आपका जो पीजीटी का स्ट्रक्चर। इस तरह के 3 ऑब्स्टिकल होते हैं, ये सेम ये 3 ऑब्स्टिकल यहाँ पे, ये 3 सॉल्यूशन है, ये पूरा एक ऑब्स्टिकल बोलते हैं। इस तरह के 3 ऑब्स्टिकल हो गए। तो यहाँ पे स्टार्ट लाइन होगी और फिर यहाँ फिनिश लाइन और देन यहाँ पे लेफ्ट एंड राइट लाइन। ये होती है इन्फिनिट। ऐसे नहीं है कि आप इधर से यहाँ से घुस के साइड से निकल जाओ, ऐसा नहीं करना है आपको। यहाँ पे आपको सीधा स्टार्ट लाइन से जाना है। यहाँ पे 3 स्ट्रक्चर ऐसे लगे होंगे, मतलब मिनिमम 3 सॉल्यूशन होंगे, यहाँ पे आप जा सकते हो। तो इसके ऊपर ये कलर इस तरह से अलग अलग कलर होगा, रेड कलर कहीं वाइट कलर, तो ये वाइट कलर है, वहाँ पे सब चीज़ें रख सकते हो। ब्लू है तो आप खड़े हो सकते हो लेकिन मटेरियल नहीं रख सकते। तो इस तरह की चीज़ें हैं, जैसे ये ब्लू बना है तो आप खड़े हो सकते हो यहाँ पे, बट आप अपना हेल्पिंग मटेरियल नहीं रख सकते हो। इस तरह से। और रिजिडिटी रूल आपको पता ही है, यहाँ से वहाँ तक अगर दूरी है तो इसको स्ट्रक्चर जो बना है उस पर बांधो मटेरियल, ना कि मटेरियल को आपस में बांध के वहाँ तक पहुँचो। तो इस तरह की चीज़ें, इनमें से किसी भी ज़रूरी नहीं है, तीनों को भी पार करना ज़रूरी है। अपना ग्रुप है आपका, जितना आपको लगता है जिसमें फास्ट जा सकते हो, आपके पास टाइम फुल होगा लेकिन दिमाग लगाना है कि वहाँ एक्चुअली 5-6 मिनट के अंदर पूरा पार हो जाता है, ना कि पूरा 20 मिनट खर्च करना है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। आगे हम डिटेल में बात करेंगे पीजीटी की काफ़ी सारी वीडियोज़ के साथ। Thank you, friends. For more updates, you can visit on my website www.nationalinterview.ml, and you can also visit on my Instagram SSB Practice Only. Thank you.